माय नेम इज दीपक चौहान फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश। जैसा कि आज हम लोग देखेंगे एसएससी बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर वन। द चैप्टर वन नेम इज रेशनल नंबर। एसएससी बोर्ड है, इसका मेनली स्कूल जैसे एलएफएस, लिटिल फ्लावर, ऐसा एसएससी बोर्ड है। तो हम लोग देखेंगे वाइवा बुक जो कि एसएससी मैथमेटिक्स है क्लास 8 के लिए, बेस्ड ऑन CISC सर्कुलम पे है। दिस इज माय चैनल। नाउ इस बुक में कंटेंट क्या क्या है, जैसे इसमें कंटेंट यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया। जैसे फर्स्ट यूनिट इज रेशनल नंबर। नंबर सिस्टम के अंदर अलग अलग चैप्टर आ रहा है, जैसे रेशनल नंबर, कंपोनेंट्स एंड पावर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट एंड मेनी सो ऑन। इसी तरह यूनिट 2 है रेशियो, प्रोपोर्शनल एंड एपी, अर्थमेटिक प्रॉब्लम। थर्ड यूनिट है एल्जेब्रा। फोर्थ यूनिट है ज्योमेट्री। 5 यूनिट है मेंसुरेशन एंड 6 यूनिट इज डाटा हैंडलिंग। तो इसी सब को हम लोग देखेंगे बेसिकली। नाउ द फर्स्ट चैप्टर इज रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर होता क्या है? The number which have retained the form of P upon Q. The number which is retained the form of P upon Q, where P and Q are prime number, are known as rational. Prime number which means they have only two factors, one and itself. Now proceed from the exercise 1.1. Now the first question is add 3 upon 7 and 6 upon 7. If the denominator both are same, on that condition denominator is common is 7. 6 plus 3. 6 plus 3 is equal to 9. The first answer is 9 upon 7. Now the second question is, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है? -25 सेम है। सो ऊपर कितना है? 7 प्लस 11। 7 प्लस 11 विच मीन्स 18। 18 अपॉन -25 इज आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इसमें भी क्या डिनोमिनेटर सेम है? तो नीचे 16 आ गया, ऊपर कितना आएगा? -2 प्लस 23। अब इसमें देखिए क्या है, -2 प्लस 23, इसका आंसर कितना आएगा? 21, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ा क्या है? 23। 23 में से 2 हटाएंगे, कितना है? 21। तो 21 अपॉन 16 इज दिस आंसर। नाउ प्रोसीड फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज -1 upon -3 plus 3 upon 4. The LCM is -12. The LCM is -12. 3 4 12, LCM is -12। इधर कितना है? -3। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना आएगा? -4, क्योंकि माइनस है तो +4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 3 2 12, 4 इंटू 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 जा 9। तो आंसर कितना आएगा? डिनोमिनेटर आएगा तो -12 और ऊपर कितना आएगा? -5। बहुत नीचे को माइनस कट जाएगा, तो कितना आएगा आंसर? 5.12 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज -5 अपॉन 7 प्लस 4 अपॉन -5। बोथ इसको उसी तरह करते हैं, सेम क्वेश्चन। एलसीएम इज -35। नीचे प्लस है तो माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस प्लस 5 5 25 प्लस 25, बीच में प्लस प्लस। इधर कितना? -5, तो माइनस लेना नहीं है, तो 7 चौक 28, 28। तो आंसर इज 25 प्लस 28 इक्वल टू 53 अपॉन 35 इन माइनस। तो आंसर इज -53 अपॉन 35। दिस इज आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन।
Now the third question is this. The LCM is 3 and ऊपर होगा 2 ही, इधर कितना प्लस माइनस माइनस, और नीचे 1 है तो LCM is 3 तो 3 4 12, तो ऊपर आएगा 12, तो आंसर इज -10/3, -10/3 इज द थर्ड आंसर। नाउ फोर्थ इज, इसमें भी अगेन वही हुआ, LCM -13, आंसर इज 13, इधर 7 दिया और प्लस 5 दिया, तो इसको सॉल्व कर देंगे बेसिक उसी तरह से, तो प्लस माइनस करने के बाद क्या आएगा -87 डी का। अगेन इसमें भी सेम वही क्वेश्चन करना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 35/8, 35/-8, इसको हम लोग सीधा सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा -35/8। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज LCM is -15 and -25। अगेन इसमें वही करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 75 होगा, प्लस माइनस करने के बाद बेसिकली आएगा -29, इसका आंसर होगा। नाउ प्रोसीड फ्रॉम द नेक्स्ट। द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द फॉलोइंग सम एंड एक्सप्रेस योर आंसर एज ए मिक्स फ्रैक्शन। इसमें सेम वही क्वेश्चन करना, कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना, उसके इसको किसमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम इज 20, ऊपर कितना आएगा 27 प्लस 15 इंटू 20 300, आप 300 ऐड करेंगे कितना आएगा 327/20, मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा 16 होल 20, ऊपर कितना आ जाएगा 7। दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द LCM is 4, now the LCM is 4 and both are also common, तो 4 of LCM ऊपर कितना आएगा 25 -11, तो 25 -11 इक्वल टू 25 -11 इक्वल टू कितना आएगा, तो आएगा आपका 14/4, इसको काटेंगे कितना आएगा 7/2। नाउ द मिक्स फ्रैक्शन इज 3 होल 1/2, 3 होल 1/2 is the answer of second question. Now the third question is the LCM is, इसमें भी उसी तरह करना है बेसिकली। LCM is 10, इसको ही सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा LCM आएगा 10 आएगा और ऊपर आएगा 119, प्लस माइनस करने बाद इसको मिक्स करेंगे तो कितना आएगा 11 होल 9/10, दिस इज द थर्ड आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इसी तरह फोर्थ वाले देखेंगे तो इसका भी LCM आपका 10 ही आएगा, इसको डायरेक्ट आंसर कर लीजिए, हम लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा -8 3/10। Now proceed from the next exercise number 1.2. The first question is verify the commutative property and additive for the following decimal number. इसको हम लोग बेसिकली LHS और RHS के फॉर्म में करके सॉल्व करेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी निकालना और वेरीफाई करना। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सेम इसी तरह। फर्स्ट क्वेश्चन है 5/8 प्लस 7/-12, इसको लिखेंगे, फिर इधर करेंगे इक्वल टू, फिर अब इसको पहले लिखेंगे 7/-12 प्लस 5/8, इसको लेंगे LHS, इसको लेंगे RHS, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको LHS को,
तो एल एच एस की वैल्यू कितनी आ रही है, एल एच एस है ना, एल एच एस को सॉल्व करेंगे अब। तो एल एच एस की वैल्यू कितनी आ रही है, एलसीएम लेने में कितना आ रहा है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, एक कॉमन निकला। तो एलसीएम कितना हुआ, 4 दूना 8, 8 3 24, एलसीएम इज 24। 9 नीचे 8 है तो 8 3 24, तो ऊपर आएगा कितना 15, और इधर कितना आएगा प्लस कितना आएगा 7 ना, तो 7 चौकट 12 दूना 24, तो 7 दूना 14, तो कितना आएगा 14। तो इसको सॉल्व करने में इसका कितना आंसर आ रहा है, -1/-24। तो माइनस माइनस कट गया तो कितना आ गया आंसर, 1/24। तो एल एच एस कितनी आया, 1/LHS कितना आया, 1/24। LHS कितना आया, 1/24। हम लोग सॉल्व करेंगे RHS को। तो RHS क्या था, 7/-12 प्लस 5/8। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम आएगा -24, ऊपर कितना आएगा 7 24 -15, 8 3 24 5 15, तो ऊपर कितना आएगा 14 आएगा ना, 14 -15, इसका काटने के बाद कितना आ रहा है, -1/24, मैथ्स मैथ्स करिए तो कितना आ रहा है 1/24। तो वी कैन सी दैट LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, RHS, LHS equal to RH. On that condition, we can say that this is verified from the all the additive in our additive property of the communicative property. Now the first answer is कितना है इसका 1/24। उसी तरह इसका सॉल्व करेंगे, इसका क्या आएगा LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू कितना आएगा 13/15, सेम पैटर्न में सॉल्व करना। इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 7/10। इसका आंसर कितना आएगा लास्ट वाले का, LHS इक्वल टू RHS अपॉन LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 4/21। सेम पैटर्न सॉल्व करना। नाउ वी प्रोसीड फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is second. Verify the A plus B plus C equal to A plus B plus C. ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, पहले इसको मानते हैं LHS, इसको मानते हैं LHS, इसको मानते हैं RHS। पहले हम सॉल्व करेंगे LHS को, LHS लेंगे, तो LHS लेंगे कि क्या क्या होगा, LHS क्या है A प्लस B प्लस C, ए का वैल्यू दिया हुआ -1/2, यहाँ से B का वैल्यू दिया है +3/4, C का वैल्यू दिया है यहाँ से कितना +5/7, एलसीएम इज 28, यहाँ 2 है तो 27 2 से मंडल 2 का ऐसा मंडल लगे 28 आ जाए तो कितने बार में आएगा, इसका 2 करेंगे तो क्या आएगा 14, तो ऊपर कितना आएगा -14, 3 उसके बाद क्या है 4 डिनोमिनेटर में, तो 7 चौक 28, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 प्लस 21 प्लस 7 चौक 28, तो 20 4 5 20, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -14 प्लस 41 अपॉन 28, इसको अगेन सॉल्व करेंगे कितना आएगा 27/28, 27/28। तो LHS की वैल्यू कितनी है, ये क्या है LHS है, LHS
ये LHS की वैल्यू कितनी आई, तो इसका LHS आ रहा है LHS की वैल्यू कितनी आ रही है 27/28। नाउ प्रोसीड फ्रॉम RHS। अब RHS को हम सॉल्व करेंगे। RHS क्या बोल रहा है, A प्लस ब्रैकेट में कितना है B प्लस C। इसमें भी सेम हो ही जाएगा बेसिकली। A का वैल्यू कितना है -1/2, B का वैल्यू प्लस B का वैल्यू 3/4 प्लस C का वैल्यू 5/7। अगेन इसमें भी एलसीएम आएगा 28 और ऊपर नीचे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 27/28। अगेन इसमें कितना आ रहा है 27/28। तो वी कैन सी दैट LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह पहला क्या है LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू माइनस LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 27/8। इसी तरह दूसरे का आंसर आएगा -29/60। तीसरे का आंसर आएगा -129/110। नाउ प्रोसीड फ्रॉम थर्ड। और तीसरा क्या लिखा है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इसमें कुछ नहीं करना, तो प्लस होता है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो पहला क्या लिखा है 29/24। तो इसका आंसर कितना होगा -29/24, -29/24। सेकंड में क्या है माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया -9/7। इसमें कितना है 0, तो इसका 0 ही हो जाएगा। और लास्ट में कितना है -4/15 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा +4/15। नाउ प्रोसीड फ्रॉम द फोर्थ। राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। इसमें क्या लिखा पहला क्वेश्चन 2/5 प्लस 3/10 इक्वल टू 3/10 प्लस 2/5। इसमें क्या हुआ A प्लस B इक्वल टू B प्लस A। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगा, इसमें लगा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेकंड क्वेश्चन देखा जाए -11/27 प्लस 5/9 प्लस एक ब्रैकेट में कितना -5/18 इक्वल टू -11/27 प्लस एक ब्रैकेट में कितना ए दोनों है बेसिकली 5/9 माइनस 5/18। तो इसमें क्या लगा A प्लस B प्लस C, इसमें लगा A बाहर है B प्लस C। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगा, इसमें लगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नाउ द थर्ड इज 2/3 प्लस ब्रैकेट में -2/3 इक्वल टू 0 इक्वल टू -2/3 प्लस 2/3। इसमें क्या लगा एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें 0 आ गया ना। ये देखिए एक प्लस है एक माइनस है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज 3 + 0 = 3 इक्वल टू 0 + 3। इसमें क्या लगा, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी लगा, क्योंकि 0 ऐड करने पे वही सेम आता है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी। नाउ प्रोसीड फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पहला क्या लिखा फिल इन द ब्लैंक्स। द रेशनल नंबर विच इट ऑन एडिटिव इनवर्स। ऐसा कौन सा नंबर हो जिसका वही खुद का हो जाए तो 0 होगा, क्योंकि 0 में 0 मल्टीप्लाई करें तभी 0 आएगा, प्लस करें तभी 0 एडिटिव है ना, तो इसका नेगेटिव भी 0 ही आएगा। और इसमें देखते हैं इस साइड क्या है -23/8 है, इधर भी है। ये क्या है -9 है, इधर नहीं है, तो क्या होगा -9। इसमें देखा जाए -7 सेकंड क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या है -7/11। इधर नहीं कहीं दिख रहा है, 2/5 भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, 13/22 इधर भी दिख रहा है, तो क्या है -7/11 यहाँ होगा, -7/11। द थर्ड क्वेश्चन लास्ट डी क्वेश्चन +0 इक्वल टू 16/31 प्लस इक्वल टू 16/31। कुछ नहीं करना है, 0 ऐड कर देना, क्योंकि सब तो सेम ही लग रहा है ना उसका। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगा है, इसमें लगा है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और ये वाला क्या है, इसमें क्या है 3/4 -3/4 इक्वल टू 0। तो इसमें 0, तो इसमें क्या होगा सेम क्वेश्चन होगा, इधर प्लस इधर माइनस होगा, -3/4। ओके, नाउ प्रोसीड फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3।
1.2 में क्या था, प्लस था, 1.1 में प्लस था, 1.3 में क्या है, माइनस करना है। इसमें ये चीज देखना जो बहुत जरूरी है। सब्ट्रैक्ट लिखा ना। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, बेसिकली माइनस करना है। तो पहला हम लोग करते हैं माइनस। क्या लिखा है, -3/8 फ्रॉम 5.7। तो तब फ्रॉम लगे तो पहले जो बाद में था उसको पहले लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं हम लोग। क्या होगा, 5/-7 माइनस -3/8। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम इज -56। एलसीएम इज -56। यहाँ कितना आएगा, 8/40, तो यहाँ 40 आएगा। माइनस में प्लस, तो प्लस आ जाएगा एक, कितना आ जाएगा, 21। तो नाउ द आंसर इज कितना आएगा, -19/56। नाउ द फर्स्ट आंसर इज -19/56। इसी तरह हम लोग सेकंड भी करेंगे। सेकंड करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले क्या होगा, पहले आएगा 5/14, फिर लगेगा माइनस, फिर क्या लगेगा, -4/21। एलसीएम इसका होगा 42। अब 14 3 जब 42, तो 5 3 जब 15 से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। यहाँ 21 है तो 2 मतलब 8, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 23/42। इसी तरह सॉल्व करना है बेसिकली। तो इसी तरह थर्ड, इसका आंसर कितना आएगा, थर्ड का आंसर आएगा -2/15। हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, एवेलुएट। तो हम लोग देखेंगे एवेलुएट, इसको इससे हम सॉल्व करना है, जिस तरह दिया उससे तो इसको सॉल्व करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 15/11 -5/7। इसका एलसीएम हमारा 77। एलसीएम 77। इसको क्या करेंगे अब, 7 से मिलाएगा तो 15 7 जा, तो 15 7 जा कितना होता है, 11 7 जा 77, 15 7 जा 15×6 = 90, 105। तो 105 बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस। अब 11 7 जा तो 6 11 जा 66। इसको क्या करेंगे, 105 66 माइनस करेंगे, कितना आएगा, आएगा 39। 39/77। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज ये, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ रहा है 7। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 7×4 = 28 -28, पहले से माइनस है तो -2। तो आंसर कितना आ रहा है, -30/7। इसी तरह तीसरे का आंसर आएगा एलसीएम लेने के बाद, तीसरे का आंसर इस तरह एलसीएम लेने के बाद आएगा -1/2। और चौथे का इसी तरह सेम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आएगा आंसर -1/12। नाउ प्रोसीड फ्रॉम द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1.4। एक्सरसाइज 1.4, इसमें क्या लिखा है, इन केस ऑफ द फॉलोइंग शो द डाटा a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी उसी तरह सेकंड थर्ड सॉल्व होगा, उसमें कुछ करना नहीं है बेसिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें क्या होता है, दिया है a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। तो a - b क्या हो गया, LHS, ये क्या हो गया, RHS। तो इसका मतलब LHS का दूसरा आंसर आएगा, RHS का दूसरा आंसर आएगा। यदि ऐसा होता है तो आंसर सही है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं LHS को, a - b। तो क्या आ रहा है, एलसीएम, पहले क्वेश्चन लिखते हैं अच्छे से। तो कितना आएगा, माइनस, तो पहले क्या आएगा, LHS। LHS क्या है, a - b। a - b इक्वल टू LHS। a की वैल्यू कितना, -3/5।
माइनस लगाया तो माइनस, बी का वैल्यू कितना, -2/7। ऐसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -3/5 माइनस माइनस प्लस 2/7। एलसीएम लेना कितना आएगा, एलसीएम आएगा 35, 7×5 = 35। अब 5 तो ऊपर कितना आएगा, -21, 7×21 प्लस है तो प्लस 7×5 = 35, तो ऊपर कितना आएगा 10। तो आंसर ये -11/35। एक इसका आया, ये आया एलएचएस का। अब इसी तरह आरएचएस करेंगे, आरएचएस क्या है, बी माइनस ए, बी माइनस ए इक्वल टू आरएचएस। अब आरएचएस में क्या करेंगे, -2/7, सेम क्वेश्चन लिया, -2/7 माइनस माइनस 3/5, एलसीएम इक्वल टू 35, सेम माइनस, तो 7 × 5 तो -10, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 + 21 इक्वल टू कितना आ रहा है, 11/35। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, एलएचएस में आ रहा है -11/35, आरएचएस में क्या आ रहा है, 11/35। तो वी कैन से दैट बोथ आर नॉट सेम, सो वी कैन से दैट a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। इसी तरह सब सॉल्व करना है, सेकंड वाला भी, थर्ड वाला भी, सेम पैटर्न पे हो जाएगा। नाउ प्रोसीड फ्रॉम सेकंड। सेकंड इज, इन केस ऑफ द फॉलोइंग सो दैट a - b - c इज नॉट इक्वल टू a - b - c। सेम वही पैटर्न करना है, इसको एलएचएस लेंगे, इसको आरएचएस लेंगे, एक बार एलएचएस सॉल्व करेंगे, एक बार आरएचएस सॉल्व करेंगे, फिर देखने को आपको मिलेगा कि एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। आसान है एकदम, सेम तीनों क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हो जाएगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन दिया है, इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना है, सीधे सॉल्व कर देना, कुछ नहीं करना है इसमें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2/3 प्लस माइनस माइनस -5/9 प्लस 7/6। इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इज 18। ऐसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 6×3 = 18, तो 3 6 × 18, तो ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 12, 6×2 = 12 माइनस 9×2 = 18, तो ऊपर कितना आएगा 5×9 = 10 -10। नीचे कितना है, 6×3 = 18, तो ऊपर कितना आएगा 3, तो 7×21। अब इसको प्लस माइनस करने के बाद कितना आ रहा है आंसर, अब कितना आएगा 23/18 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है, फोर्थ भी करना है, फिफ्थ भी करना है, यह बेसिक है, आसान है, हो जाएगा। नाउ कम फ्रॉम द फोर्थ क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सोचने वाली है कि क्या लिखा है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज दिस, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज दिस, इफ वन नंबर इज दिस एंड व्हाट इज द सेकंड नंबर। तो वन नंबर क्या होगा, देखिए सम करने पे कितना आ रहा है, ए आ रहा है -3/5। वन नंबर कितना है, वन नंबर मतलब फर्स्ट नंबर कितना, फर्स्ट नंबर है -9/20। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -3/5 माइनस करना तो माइनस, फिर सेकंड नंबर कितना है, -9/20 इक्वल टू, ऐसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 20। इसको सीधे सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे तो कितना आ रहा है 25, तो ऊपर कितना आ रहा है, 4×3 = 12 माइनस प्लस प्लस 9, तो कितना आ रहा है 9×3 = 12 -3/20 is the answer of first this question. Now proceed from the fifth question. The fifth question is, the sum of two rational number is -8 if one number is -13/7
फाइनल सेकंड नंबर सेम वही क्वेश्चन करना, कुछ नहीं करना, उसी पैटर्न पे हो जाएगा। दो नंबर का सम जो है माइनस 8 दिया है, तो पहला नंबर इतना, तो कितना होगा सेकंड नंबर। नाउ द क्वेश्चन 6 इज व्हाट शुड बी एडेड टू गेट माइनस 3 अपॉन 5 टू गेट, मतलब उसमें क्या ऐड कर दें, व्हाट शुड बी एडेड टू, इसमें क्या ऐड करने कितना बन जाए। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, -3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 3/7, एक्स इक्वल टू 3/7, इधर माइनस है तो क्या होगा प्लस, प्लस 3/7। तो नाउ द आंसर इज एक्स इक्वल टू, सॉरी कितना 5 है ना, तो 5 होगा तो एलसीएम इज 35, ऊपर के अंदर क्या आएगा 21, सो 15 प्लस 21, तो इक्वल टू आएगा कितना आएगा 36, तो वह कितना आएगा 36/35। दिस इज द आंसर ऑफ 6। नाउ प्रोसीड फ्रॉम 7th। द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना, इसमें हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना बन जाएगा, तो व्हाट शुड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो क्वेश्चन क्या होगा -11/15 माइनस एक्स इक्वल टू -3/15, तो एक्स वैल्यू कितनी होगी, माइनस एक्स वैल्यू कितनी होगी -3/15 प्लस 11/15, तो एलसीएम इज सेम, तो कितना आ जाएगा 15, इधर कितना -3 प्लस 11, -3 प्लस 11 8, तो कितना आ रहा है 8/15, इधर क्या था माइनस एक्स था ना, तो माइनस उधर चला गया, तो एक्स वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स वैल्यू कितना आ रहा है -8/15। दिस इज द आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन। इसी तरह 8 और 9 भी है, आसान हो जाएगा। नाउ प्रोसीड फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5। ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या बोल रहा है सिंप्लीफाई करना है मल्टीप्लीकेशन, तो ऊपर क्या लिखा -15/16 इंटू 7/20, तो देखिए 5 3 या 15 -3 आ गया, ये कितना आ रहा है 5 4 20, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 21 -21 अपॉन 16 चौक 48 48, 16 चौक 64 64, तो आंसर कितना आ गया -21/64। उस तरह इसको भी करेंगे, तो इसमें तो कुछ कट नहीं रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे 31 2 जा 62, 11 5 जा 55, इसमें देखेंगे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 -5 -4, 2 कट रहा तो 7, तो कितना आ रहा है आंसर इज -8/35। ये देखिए इसमें माइनस आंसर कट गया, माइनस आंसर कट गया, तो आंसर इज 4 2 8, तो 8/35। उसी तरह लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द लोएस्ट फॉर्म, जिसको क्या करना मल्टीप्लाई करना और इसका लोएस्ट फॉर्म में करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इस कितना हो इसका होगा 4, नीचे आएगा 5, ये बीच में मल्टीप्लाई, और किसी कट सकता है और किसी से कट नहीं सकता है, तो कितना आ रहा है 24 6 6 24 24/-55, इसमें लोवेस्ट भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज एंड की जगह क्या होगा मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 25, तो -5, 3 1 जा 3 और 9 3 27, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ रहा है 5/, नाउ द सेकंड क्या आ रहा है 5/9, 5/9, इसका होगा आंसर 5/9। अब इस तरह इसको देखते हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, -3, तो इसका आंसर कितना आ रहा है -15/11, इसको कहते हैं 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो आंसर कितना आ रहा है इसका 3/5।
तो इसका आंसर आएगा 3/5, इसका आंसर आएगा -15/11, इसका कितना आ रहा है 5/9, इसका कितना आ रहा है 24/-35. Now proceed from next exercise 1.6. Again this is very interesting. इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए. तो पहला वेरीफाई कर लेते हैं, उसी तरह सब हो जाएगा. LHS कितना है, LHS इक्वल टू क्या है a इंटू बी. ए की वैल्यू कितनी है 11/15, बी की वैल्यू कितनी है -7/6. तो इसमें कुछ कट नहीं रहा, तो इसका आंसर कितना आएगा -77/19. ऐसे करते हैं, इसका क्या होगा b इंटू ए. तो b का वैल्यू कितना है -7/6 इंटू 11/15. इसमें मैंने कुछ कट रहा है, तो इसका भी ऊपर 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 नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ रहा है -77/90. नाउ वी कैन से LHS इक्वल टू RHS. सो रेड वेरीफाई हो गया. इसी तरह सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है, फोर्थ भी करना है. तो सेकंड वाले का आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1 मिनट, इसका आंसर आएगा 9/5, इसका आंसर आएगा -8/3, इसका आंसर आएगा 0. क्योंकि बी का वैल्यू 0, तो किसी में मल्टीप्लाई करने में 0 तो 0 आता है. नाउ वेरीफाई द सेकंड क्वेश्चन इज. सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेरीफाई a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी बी इंटू सी. तो इसमें भी सेम उसी तरह करना है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है. इसमें 2 लेना है, LHS इधर लेना RHS. LHS क्या है a इंटू ब्रैकेट में कितना है b इंटू सी. इसमें क्या है a इंटू बी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या है इंटू सी. ए का वैल्यू कितना दिया 6/7, बी का वैल्यू दिया -9/4, सी का वैल्यू दिया 1/2. इसमें सेम दिया वही चीज 6/7 इंटू -9/4 इंटू 1/2. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 1 2 3. और कुछ कट रहा है, और कुछ तो कट नहीं रहा, हमको लग रहा नहीं कट रहा. तो आंसर कितना आ रहा है इसका 9/27 -27/28. इधर देखते हैं, इधर भी वही सेम कटेगा 2 3, बाकी कुछ कट नहीं रहा. तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये दोनों एक ब्रैकेट में, ये दोनों एक ब्रैकेट में. तो इसका आंसर कितना आ रहा है -27/28. Now we can see that LHS or RHS have verified, hence proved. So तो पहले का आंसर कितना आ रहा है -27/28. दूसरे का आंसर कितना आ रहा है 21/8. तीसरे का आंसर कितना आ रहा है 0, क्योंकि लास्ट में भी 0 है तो 0 ही आएगा. इसी तरह थर्ड क्वेश्चन भी करना है सेम पैटर्न पे, कुछ नहीं करना है. इसको उसी तरह वेरीफाई कर देना, और इसका आंसर उसी तरह आ जाएगा. इसका सीधा हम आंसर लिख देते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं. तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा, पहले का आंसर आ जाएगा -13/12. दूसरे का आंसर आ जाएगा -553/180. तीसरे का आंसर आ जाएगा -11/42. सेम इसे उसी तरह करना है, LHS टू RHS और वेरीफाई करने के बाद यही आंसर आएगा. हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. Now the fifth question is find the multiplicative inverse or reciprocal of the following. The first question is -3 into 7/4 is equal to -21/4. इसका इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना. तो आंसर कितना आ रहा है -21/4. रेसिप्रोकल कितना आएगा 4/-21. Now the second question is -21/38. इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा 38/-21. The third question is
4/5 into -2/3. The answer is -8/15. Reciprocal is 15/-8. इसी तरह डी और ई और एफ अलग हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन द मिसिंग रेशनल नंबर्स आल्सो स्टेट द प्रॉपर्टी. इसमें देखिए पहले में क्या है 3/7 3/7 3/7 इज कॉमन. 8/9 8/9 इज कॉमन. कॉमन क्या नहीं है -4/8 -4/5. तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर -4/5. कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा इसमें प्रॉपर्टी लगेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. द सेकंड क्वेश्चन इज 28/31 इंटू -17/19 इक्वल टू. देखिए दोनों कॉमन है ये कॉमन नहीं है तो इधर क्या हो जाएगा 28/31. इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी. इसमें भी सेम क्वेश्चन है देखा है तो दोनों सेम है तो इससे किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों LHS टू RHS है ना. देखिए 135/-56 इक्वल टू -135/56. तो मल्टीप्लाई किससे करना 1 से करना है तो उसमें क्या लगेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नाउ द डी इज -8/11. ये दोनों कॉमन हो गया. 2/5 नहीं है. 7/2.5 2/5 भी कॉमन है. 7/12 नहीं कॉमन है तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/12. और इसमें कौन सा लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया. ई में क्या होगा आंसर है 0. यदि किसी प्रोडक्ट में कोई भी नंबर उसमें हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर क्या आता है 0 आता है. तो इसमें कौन सा लगेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. एफ क्या है इसका 1 आ रहा है. तो इसमें क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. तो -19/25 को क्या लिखना पड़ेगा 25/-19. तो इसमें क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो इसमें क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नाउ प्रोसीड फ्रॉम एक्सरसाइज 1.7. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड. तो 8/15 डिवाइड अपॉन 2/6. तो डिवाइड कर दें तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं. 8/15 को 8/15 रह जाएगा. डिवाइड को नोट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और एक क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो 6/2. तो आंसर इज देखिए 2 1 2 4 3 2 6 3 5 15. तो आंसर इज 8/5. इसे सेकंड दिखाया तो डिवाइड बाय 0 तो इसका आंसर होता है 0 आ जाएगा. किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं 0 से 0 आता है डिवाइड भी करते हैं तो 0 क्या आता है. सी को देखा जाए. सी क्या है 36/48 डिवाइड है बाय मतलब डिवाइड तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल हो तो क्या आएगा ऊपर 14 आ जाएगा नीचे क्या आएगा -12. अब देखिए 12 1 12 12 3 36 7 2 14 एट 2 कटेंगे क्या आ जाएगा 7. नीचे कितना आ जा रहा है 24. फिर देखिए 3 1 3 8 3 24. तो आंसर क्या आ रहा है सी का -7/8. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 6/7/6/7. तो इसको रिसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 6/7 मल्टीप्लाई करेंगे 7/6 पूरा कट गया नीचे ऊपर 6 से 6 7 से 7. तो इसका आंसर कितना आ गया इसका आंसर आ रहा है 1. नाउ प्रोसीड फ्रॉम सेकंड. सेकंड क्या कर रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस योर आंसर एज ए रेशनल नंबर इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म. इसको क्या करना डिवाइड करना. तो पहले जैसे जिसके ऊपर किया उसे तो सेम इसमें भी होगा. तो क्या है नीचे 5 कितना होगा 5/12 डिवाइड है तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. रेसिप्रोकल करने में कितना आएगा 14/-3 कटेगा तो आएगा 7. ये कटेगा जाएगा 6. 2 से कटा नीचे ऊपर तो कितना हो गया
-35/18। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में करेंगे, कितना आ जाएगा -20/32 मल्टीप्लाई कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 15/8। देखिए 4 10 माइनस में, फिर 4 से कटेगा 2 -5, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 15×5 = 75 इक्वल टू -75/64। इसी तरह तीसरा और चौथा भी हो जाएगा, सेम पैटर्न पे करना, तीसरा और चौथा भी। नाउ प्रोसीड फ्रॉम थर्ड। क्या लिखा है, सो डैट ए प्लस ए डिवाइड बाई ब्रैकेट बी डिवाइड बाई सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी और ब्रैकेट में लिखा है सी डिवाइड बाई ए। इसमें सेम प्रोसेस लगाएंगे, एक क्वेश्चन करते हैं सेम उसी तरह होगा सेकंड वाला भी। इसको हम मानते हैं एलएचएस, इसको मानते हैं आरएचएस। तो एलएचएस कितना है, एलएचएस ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी। ए का वैल्यू कितना है 3/2 डिवाइड बाई बी का वैल्यू कितना है -7/6 डिवाइड बाई 5। कितना हुआ 3/2 डिवाइड बाई -7/6 मल्टीप्लाई बाई 1/5। कितना आ रहा है 3/2 डिवाइड बाई ब्रैकेट में कितना आया -7/6, 6×5 = 30। इसमें क्या करेंगे, फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कितना आएगा 3/2 डिवाइड तो क्या होगा मल्टीप्लाई 30/-7। तो ऐसे कितना आ रहा है, देखिए कट रहा है 2 × 2, ये कितना आ रहा है 15, 15×3 = 45, 45/-7। एलएचएस कितना आ गया 45/-7। अब आरएचएस सॉल्व करेंगे। आरएचएस क्या है, ए डिवाइड बाई बी ब्रैकेट में डिवाइड बाई सी। सेम वही पैटर्न लाएंगे, ए डिवाइड बाई 2, तो डाइट करते हैं 3/2 डिवाइड तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 6/-7। डिवाइड इसको करते हैं मल्टीप्लाई, सी का क्या होगा 1/5। सॉल्व करते हैं, देखिए ये 2 × 2, ये कितना आ गया 3, तो 3 3 जा 9, 9/3 3 जा 9, ये कितना आ रहा है -35। तो बोथ आर नॉट सेम, on that condition we can say that a divided by bracket b divided by c is not equal to a divided by b फिर divided by c, hence proved। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -20 इफ वन नंबर इज 5/6 फाइंड द अदर नंबर। प्रोडक्ट कितना है -20 है, वन नंबर कितना है, पहला नंबर कितना है 5/6, सो -20 डिवाइड बाई 5/6, 5/6। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा -20 इंटू 6/5, तो करने के बाद कितना आ जाएगा, आंसर इज -24। 24 इज द आंसर ऑफ सेकंड अदर नंबर। नाउ प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाई टू गेट प्रोडक्ट इतना। आसान क्वेश्चन, इसको भी इस तरह कर लेते हैं आसान तरीके से, -5/14 इंटू एक्स, मान लेते हैं वो नंबर एक्स है, तो कितना हो गया 7/12।
तो एक्स का वैल्यू कितना हुआ है, एक्स इक्वल टू 7/12 इंटू 14/-5 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -49/30, क्योंकि दोनों कट जाएगा ना। देखिए 7 आगे ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नाउ प्रोसीड फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट्स बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड टू गेट इतना। सेम इसको कोई उसी तरह कर लेते हैं। कितना है, -12/35, इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, x से, तो नंबर कितना बन जाएगा, 3/7। तो अब सीधे हम लोग x को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4/5। एकदम आसान था। नाउ प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। डिवाइड द सम ऑफ इतना एंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इतना। सम कितना है, सम कितना है, इन दोनों का सम करना है। प्रोडक्ट किसका करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। सीधे करते हैं इसको, -12/7 प्लस 13/5, इन दोनों का क्या करना है, सम करना है, डिवाइड करना है। उसके बाद इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो -1/2 इंटू 31/7, इसको करेंगे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा, 31/35 डिवाइड बाई, इसका कितना आ जाएगा, -31/14। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -2/5। नाउ प्रोसीड फ्रॉम द 8th क्वेश्चन। डिवाइड द सम ऑफ इतना इतना एंड देयर डिफरेंस। कुछ नहीं करना है, सम करना है, इन दोनों का सम करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर इन्हीं दोनों का डिफरेंस करना है। डिफरेंस करना है, आंसर आ जाएगा तुरंत। कैसे, 8/3 प्लस 12/7 डिवाइड बाई, और डिफरेंस करना है इन लोगों को, 8/3 -12/7। तो इसको हम उसी से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 23/5। नाउ प्रोसीड फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.8। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इन सबको क्या करना है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। पहला रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा है, 3/5 रिप्रेजेंट करना है। लाइन हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इधर हो गया -1। तो 3/5 ना, तो 0 और 5 के बीच में कितना डिवीजन करेंगे, 5। तो 1 2 3 4 करेंगे तो हो गया ना, 1 2 3 4 5। अब तीसरे नंबर पे तो पहला दूसरा तीसरा, ये पॉइंट क्या होगा, दिस पॉइंट इज नोन एज 3/5। अब इसी तरह हम लोग सेकंड देखेंगे। सेकंड इज -2/3, तो इसको इस तरह करेंगे, 0 1 -1। तो माइनस में ना, तो 2/3 तो हम लोग माइनस में जाएंगे। तो अब 0 से 2 डिवाइड करेंगे, 1 2, इधर से गिनेंगे, काउंट करेंगे 1 2, एक पॉइंट क्या होगा, -2/3। इसी तरह सब हो जाएगा। देखिए भी आसान है, 1/4 हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, -5/8 हो जाएगा, -9/11 हो जाएगा। जी वाला कर देते हैं, देखिए कैसे होगा, जी वाला 0 1 2, 2 होल था तो 2 होल हो गया। अब 3, अब 3 में देखिए कितना है, पहला पार्ट, तो नीचे कितना है, 3, तो 1 2 पार्ट, तो पहला पार्ट ना, तो ए पार्ट होगा, ए कितना होगा, 2 होल 1/3। नाउ प्रोसीड फ्रॉम नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन इज टू रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इन लोगों का एलसीएम सेम करेंगे। तो कितना आ रहा है, -2/3 है,
और कितना 1/4। तो कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम सेम करेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है 12, तो नीचे ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो ऊपर कितना आ गया -8/12। नीचे कितना आ गया, नीचे ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो नीचे कितना आ गया 3/12। अब इन दोनों के बीच में केवल 2 बताना ना, तो कोई भी 2 ले लीजिए, कोई भी 2 लीजिए। 1/12, 2/12 हो गया। 1/12 एंड 2/12 पहले का आंसर। अब इसी तरह देखिए लिखा है 10 रेशनल नंबर बिटवीन दैट, 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम, तो 3 रेशनल नंबर बिटवीन। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इसे पैटर्न पे सब हो जाएगा। तो देखते हैं 10 रेशनल नंबर बिटवीन देम। तो कुछ नहीं करना, इसमें भी सेम करना 3/5 और लिखना है 3/4। अब दोनों का पहले एलसीएम सेम करेंगे। एलसीएम से होगा 20, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे ऊपर, और नीचे इसमें किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो ऊपर आएगा 12/20, नीचे आ जाएगा 15/20। अभी भी 10 मिल नहीं रहा, तो एक फॉर्मूला देते हैं हम लोग। ये 10 निकालना हो तो 10n+1 लिखते हैं, 10 निकालना हो तो कितना हो जाएगा 10+1 = 11। तो नीचे ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा 12 इंटू 11, 1 3 1/220। नीचे कितना आ जाएगा, नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे ऊपर, तो नीचे कितना आ जाएगा 161/220। अब एलसीएम दोनों का सेम है, अब इन दोनों के बीच में 10 लेना है, कोई भी ले सकते हैं। तो क्या हुआ 132/220, 133/220। इस तरह कर करके हम लोग डॉट डॉट लेके 1559/220 तक ले सकते हैं। इन दोनों के बीच में 10 क्या लेना है, तो 10 रेशनल नंबर बिटवीन देम हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे मेंटल मैथ। तो मेंटल मैथ में क्या है, द फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या लिखा 3 टाइम, मतलब 3 इंटू -6 टाइम्स, मतलब इंटू -15 डिवाइड डिवाइड बाई 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा माइनस प्लस हो गया। तो देखा जाए तो 3 इंटू 6 इंटू 15/5, 5 से 5 कट गया, 3 आ गया ऊपर, 5 के 5 5 15, 18 18 5 54, 18 3 54। तो आंसर इज 54, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ बी क्वेश्चन इज द मल्टीप्लिसिटी इनवर्स ऑफ 2 होल 2/5। तो कितना आ रहा है इसका, 5 दूना 10 दोबारा 12, 10/12/5 आ रहा है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/5, 5/12। सेकंड इज द आंसर। नाउ प्रोसीड फ्रॉम सी, which which order so that the following rational number is ascending order। ए इतना आ रहा है, बी इतना आ रहा है, सी इतना आ रहा है, डी इतना आ रहा है। तो हमको लगता है इसमें आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट में आएगा, तो सी होगा करेक्ट आंसर। डी, पहले डी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है। अब डी क्वेश्चन क्या है, द नंबर एक्स एंड -x आर एडिटिव इनवर्स, विच नंबर इज मिडवे बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग। तो मिडवे 0, क्योंकि प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0.2 करेंगे तो आंसर 0। ई क्वेश्चन क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम एब्सोल्यूट वैल्यू 4/3। ये नीचे को कट नहीं रहा है, ए भी नहीं कट रहा। देखिए इसका एब्सोल्यूट, इसका वैल्यू क्या होगा 4/3, क्योंकि पैटर्न सेम है। नेगेटिव क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा -4/3 का होगा 4/3। एफ द सम ऑफ इतना एंड इतना, बेस सेम है, प्लस माइनस है, तो कट के ऑटोमेटिक क्या आएगा 0 हो जाएगा। देखिए एक -16/2 सही है, इसमें क्या है +16 2/3, तो आंसर इज डी। नाउ प्रोसीड फ्रॉम नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। इन रेशनल नंबर
आर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, फॉल्स। जो इन्हें हो भी सकता है, नहीं हो सकता। इनरेशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग, इनरेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोल रहा है कि इनरेशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ऐसा नहीं। सेकंड क्वेश्चन, इफ एजिस 10 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 10, फॉल्स। इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, जरूरी थोड़ा है कि 10 हो। ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ इक्वल टू ए प्लस, देखिए सब में क्या है, प्लस प्लस, इसमें क्या है प्लस, इसमें क्या है माइनस, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा नहीं, फॉल्स हो जाएगा ये भी, क्योंकि प्लस होना चाहिए। डी क्या बोल रहा, माइनस 5/7 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/5, ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स है तो जीरो आना चाहिए ना, जीरो तो आ नहीं रहा, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया ना, इसलिए फॉल्स है ये। तो अभी तक सब फॉल्स है, लास्ट वाला देखते हैं। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, हाँ ट्रू, इसमें ऐसा ही है, ट्रू होगा इसमें, क्योंकि वन जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ही। नाउ प्रोसीड फ्रॉम fill in the blanks. The rational number equal to its negative, it is called, जो रेशनल नंबर है वो इक्वल होगा किसके, निगेटिव को, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एडिटिव, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये दो रेशनल का प्रोडक्ट हो तो रेशनल नंबर ही कहलाएगा। ओके, तीसरा क्या लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर ऑलवेज, तो ये निगेटिव हुआ तो मैं जाहिर सी बात है निगेटिव ही होगा। डी क्या है, डिवाइड, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव नॉट, डिवीजन तो एसोसिएटिव नहीं होगा। द रेशनल नंबर 3 1/2 लाई एग्जैक्टली बिटवीन, अब 3 होल 1/2 लिखा मतलब 3.5, तो किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के तो बीच में आएगा एग्जैक्टली। नाउ थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ चैप्टर 1 एसएससी बुक, दिस इज टोटली रिकमेंडेड बाय एलएफएस स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।